नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए छोटे से वीडियो में। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का एग्जाम फाइनली कंडक्ट हो चुका है और हमारे सभी साथियों ने, मेरा उम्मीद है और मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर आप लोगों ने गेन किए होंगे। एक्चुअली 2000 इससे पहले वाला जो पैट का पेपर हुआ था, उससे उसके कंपेरिजन में ये वाला जो पैट हुआ है 6-7 में बहुत ही ईजी आया। डीआई आपने देखी होगी, डीआई लगभग 20 नंबर की डीआई पूरी पूरी बिल्कुल सही जा रही थी बच्चों की, मतलब इजी डीआई आई थी। और अगर 20 नहीं तो बच्चों ने 18-19 क्वेश्चन तो सभी ने कर लिए होंगे। सारी की सारी डीआई बहुत इजी थी, क्वेश्चन बहुत ही ठीक थे। और इस बार की जो कोई भी वैकेंसी आएगी, किसी तरह की वैकेंसी आएगी, तो इस बार की जो पेट कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। उसका रीज़न मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ आपको, और फिर बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे इस चीज़ को लेकर कि भैया पेट का पेपर में पता नहीं मेरा कैसा हुआ, पिछली बार खराब हो गया, इस बार का अच्छा जाएगा खराब जाएगा। तो मैंने आप लोगों से पहले बोल दिया था, क्योंकि कोई भी कमीशन है वो हमेशा गवर्नमेंट चलता है इशारों पे। और पिछली बार का रिकॉर्ड आप अगर देखेंगे तो यूपी पुलिस का भी एग्जाम लीक हुआ था, और भी 2-4 एग्जाम जब लीक हुए थे तो बच्चों का एक सरकार के खिलाफ एक गुस्सा था, जो कि गुस्सा आपने देखा होगा कि अयोध्या में और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में उसका रियल देखने को मिल गया। तो मैंने आप लोगों से पहले ही बात बोला था कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो यूथ कोर वोट है उनका, उसको ज्यादा ही वो करे। तो इसलिए मैंने कहा था कि देखो, इस बार का जो पैट है बहुत इजी आएगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा, आप लोग चिंता ना करो, बस आपने केवल स्टडी करते रहो। और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पैट एग्जाम कितना इजी आया, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, हार्ड तो नहीं बोलेंगे। इसी तरह अब 2026 जो है वो आपका इलेक्शन वाला ईयर आने वाला है। तो कोई भी कट ऑफ किसी भी एग्जाम की होगी वो नीचे ही जाएगी, चाहे वो लोअर की हो, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे वो जूनियर स्टूडेंट की आने वाली वैकेंसी भी कोई भी अगर हो, तो वो हमेशा नीचे जाएंगी। क्योंकि सरकार को चाहिए कि ज्यादा बच्चे पेपर देने के लिए जाएं। और उसके बाद में अगर वो पेपर से तब बाहर होते हैं तो गलती यहां पर अब गवर्नमेंट की नहीं होगी। बच्चा सोचे गलती ठीक है मेरी रही, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं करी थी। ओके, तो आप लोग पैट 25 वाले बच्चे जितने भी हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि अब आपके पास में टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, चलिए इस बात हो गई। अब हम बात करते हैं 5512 वाले बच्चों के लिए, कि 5512 वाले बच्चे और जो 62 वैकेंसी वाले बच्चे, जहां पर 30 फीट मांगेगी, अब 54 वैकेंसी कर देंगे उनमें, क्योंकि टाइपिंग कैसे करी है। आपका एग्जाम तो हो चुका है पैट का, अब आपके साथ केवल टाइपिंग ही टाइपिंग है। और पैट एग्जाम खत्म होने के बाद में आयोग के पास में सिर्फ और सिर्फ 32 से 84, 5512 इनका रिजल्ट देना ही रह गया है। बाकी कोई पेंडेंसी नहीं। और मेरा मानना है कि इस साल आपका ये सितंबर अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ भी सकता है। तो यहाँ से आप लोग करेंट टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग के लिए मैंने एक नया कह सकते हो कि इनिशिएटिव चलाया है। उस इनिशिएटिव में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे, कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो आप भी अपना दे सकते हैं। तो मेरा इनिशिएटिव इसमें यह रहेगा कि जैसे आप लोग घर में टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग में आपको पता ही नहीं है कि कौन सा पैसेज हमें करना है। आपके जो मन आया वो पैसेज उठा लिया, आपने करना स्टार्ट कर दिया। आप जितने टाइम पर, जैसे आप घर में बैठे हैं, रील स्वाइप कर रहे बैठे बैठे, तो सोचा कि चलो ठीक एक सेट ही लगा लेते हैं टाइपिंग का, हिंदी इंग्लिश का। तो यहां से आपको अंदर वो टाइपिंग देने का भावना नहीं आएगी, ना वो प्रेशर आएगा। तो मैंने इसके लिए सोचा है कि रात के ठीक 8 बजे 8-5 पे हम आपका एक ऑनलाइन सेशन लिया करेंगे टाइपिंग का, जहां पर 32-84 वाले बच्चे, 5512 वाले बच्चे, जो 62 वैकेंसी है, इनके बच्चे लाइव टेस्ट देंगे। इसमें जो भी जितने भी पेड वाले, मैं किसी को नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता पेड से आपने खराब करो, अपने पैसे दो। जितने भी फ्री के ऐप हैं, चाहे वो टाइपिंग बाबा हो गया, इंडिया टाइपिंग हो गई, और उसके बाद में एआई टाइपिंग हो गई, टाइपिंग गुरु करके वेबसाइट हो गई, ये जो 4-5 रैंडमली वाली वेबसाइट्स हैं, रैंडमली हैं, तो इसमें से किसी एक रैंडमली वेबसाइट को मैं उठाऊंगा और उसको मैं लॉगिन करूंगा अपने में। आपको भी करना है वही वेबसाइट पे। और एक रैंडमली मैं हिंदी का और एक इंग्लिश का मैं उठाऊंगा पैसेज उससे, कि चलिए ठीक है, जैसे इंडिया टाइपिंग है, इंडिया टाइपिंग में कोई एक देख लिया मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, कहीं पढ़ा होगा, या फिर कहूँगा कि 50वें नंबर का सभी लोग, ये वाला टॉपिक है, इसको आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर ओपन कर लें। अब ओपन करने के बाद में आपको वहां पर टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें। जैसे मैं बोलूंगा स्टार्ट, 5 मिनट की हिंदी और 5 मिनट की इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, आप लोग अपनी टाइपिंग देंगे। तो यहां से आपको फायदा ये होगा इस चीज को लेकर कि आप लोगों के माइंड में चलता रहा कि मेरे साथ में और भी लोग टाइपिंग दे रहे हैं। ओके, आप एक तो फायदा ये हो जाएगा। दूसरा फायदा आपको इससे ये मिलेगा कि जैसे आप लोग अकेले घर में टाइपिंग करते हैं, तो फिजिकली कोई बच्चा आपके साथ तो नहीं बैठा होगा जो ऑनलाइन टाइपिंग देंगे, लेकिन वर्चुअली आपके साथ बच्चे बैठ के टाइपिंग दे रहे होंगे। चाहे 10 ही बच्चे दे रहे हों, लेकिन दे रहे होंगे। इससे आपको एक एग्जाम में प्रेशर हैंडल करने का एक्सपीरियंस आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए अब मैं काम ये करूंगा, एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया है मैंने। टेलीग्राम ग्रुप में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं मैं, आपको वहां ज्वाइन करना है टेलीग्राम में।
जो भी रिजल्ट आपका आएगा उस रिजल्ट को आप लोग अपना फोटो स्क्रीन पर कैप्चर करके उस ग्रुप में पोस्ट करेंगे। वहां पर अपना नाम लिखेंगे, हिंदी और इतनी स्पीड आई, इंग्लिश स्पीड इतनी आई है। मैं किसी एक बच्चे को उसका और एडमिन बना दूंगा एडमिन, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा रहेगा नहीं। वो बच्चा क्या करेगा कि उन सारे देखेगा, उसमें जो टॉप 10 होंगे टाइपिंग हिंदी इंग्लिश टॉपर होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। ओके, ये करना। फिर चाहे देखिए, एक तो ये हो गया, बाकी किसी बच्चे के स्पीड 20 की आ रही है हिंदी इंग्लिश, किसी में भी किसी की 25 का आ रही है, किसी 30 की आ रही है, किसी 45 50 60 100 जो भी स्पीड आ रही है। ईमानदारी से आज सभी लोग उस वाले ग्रुप में या वीडियो कमेंट सेक्शन में लाइव वाले जो आएगा स्ट्रीम में वहां बताएंगे। अगर आप कम बताते हैं, ज़्यादा बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड 20 की आई है लेकिन आपने बोल दिया मेरी 50 स्पीड आ गई है, तो इसमें आप धोखा अपने साथ ही दे रहे होंगे। ना धोखा मुझे दे रहे होंगे, ना जो और बच्चे टाइपिंग दे रहे हैं उनको दे रहे होंगे। बाकी जो भी दिक्कत आएगी टाइपिंग को लेकर, जिस तरह की दिक्कत आएगी, आप उस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। वहां पर मैं 10 मिनट के लिए इसको पब्लिक करूंगा, वहां खोलूंगा और वहां पर अपने डाउट पूछ सकते हो, भैया ये दिक्कत हमारी अभी भी टाइपिंग में आ रही है। और कोई भी बच्चा, कोई भी साथी टाइपिंग की ही बात करे, किसी तरह की कट ऑफ की बात नहीं करेगा। अगर आपके मान लीजिए 5512 में, देखो मैंने पहले ही बोला है कि 1,39,000 बच्चे टाइपिंग देंगे, पेपर दिया, जिसमें से मान लीजिए ओवरऑल 50,000 बच्चों ने भी टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो कि 5500 बच्चे ही लिए जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 45,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो जो बच्चे बाहर होंगे, अब जैसे आपने एनालिसिस तो कर ही लिया होगा कि मेरा नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कट ऑफ जो नई आई है, सॉरी जो रिवाइज आंसर की आने के बाद में। तो आप लोग चाहे आपके नंबर 40 हो, चाहे 42 हो, चाहे 50 हो, आप लोग ये ना सोचिए कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए आपका नहीं हो पाता है, किसी भी तरह से, कुछ भी तरह से नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइपिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप टाइपिंग देने के लिए जा रहे हैं, टाइपिंग होने के बाद में फाइनल में डीबी में नहीं हो पाता है, तो आपके पास में एक ये चीज रहेगी कि ठीक है, मेरे कागजों में ये कमी थी इसलिए मैं बाहर हो गया। होने के बाद में आपका नहीं हो पाता, तो आपको ये पहले एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ, मैंने ऑलरेडी ही आयोग की टाइपिंग दी है, मुझे ये गलती नहीं करनी थी, ये गलतियां मुझसे अगर हो गई तो मैं बाहर हो गया था। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो जितने बच्चे हैं टाइपिंग देने के लिए सारे जाएं, चाहे वो उनके 20 नंबर हो, चाहे 22 हो, चाहे 50 हो, चाहे कितने भी, मतलब ओवर कट ऑफ कितने पर भी जाए। ओके, तो ये मेरा एक इनिशिएटिव रहेगा इस चीज को लेकर कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। और ग्रुप में डिस्कशन में ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा। बाकी कुछ भी आपको सजेशन हो वो आप दे सकते हैं। और अच्छा, एक चीज और भी, ये वीडियो में आगे बढ़ने से बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे यूपीएसआई के बच्चे हैं, तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि आप उसके पीवाईक्यू देखें और उसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर में, आपको देखकर उनको आंसर क्वेश्चन लगाना, ये बहुत जरूरी होता है। इससे आपको अपना ये मिलता रहता है कि हमारी तैयारी कितनी है और हमें किस सब्जेक्ट पर कितना ज्यादा फोकस करना है। चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई भी अगर आप एग्जाम देखेंगे तो वहां पर हमेशा पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और पीवाईक्यू से अब से आइडिया में लगता रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पोर्शन हमारा बहुत ही अच्छा है, कौन सा खराब है और किस पर हमको ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने आपका एक कुछ बुक लॉन्च करी है, आप उनको देख सकते हो, जहां पर आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। पीवाईक्यू से हमेशा फायदा, फिर मैंने बताया आपको, यही मिलेगा कि कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ने के बाद में जब आप उसका पीवाईक्यू देंगे, उससे संबंधित जो भी आप एग्जाम्स देंगे, जो भी क्वेश्चन लगाएंगे आप उससे, तो उससे एक्सपीरियंस मिलता रहेगा कि इस वाले सब्जेक्ट को मैंने कितना अच्छे से मैंने किया, ये टॉपिक मेरा क्लियर है या नहीं क्लियर है। ऐसे ही आप अगर आप क्वेश्चन पढ़ते चले जाते हैं और टॉपिक आपने कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करने के बाद में आपने मॉक नहीं लगाए, आपने एमसीक्यू नहीं लगाए, तो या ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए, तो आपको ये कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि मेरा कितना इसमें पोर्शन कंप्लीट है, कितना कंप्लीट नहीं है। तो इसी के लिए एक ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने लॉन्च किया है। आप इसको देखिए, इसको बाय करिए और इससे आपको, मेरा मानना है कि एसआई वाले बच्चों को बहुत ही फायदा मिलेगा, जिससे वो अपने आगे की तैयारी और अच्छे कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। सॉरी, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पर जाइए और यहाँ पर इनकी जो बुक्स हैं इनको जरूर बाय करिए। पर्सनली मैंने भी देखा इनकी बुक्स को, पीडीएफ के तौर पे मुझे मिली, तो मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए। तो ये इस बुक के बारे में था। बाकी फिर से आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि जो भी साथी चाहते हैं कि टाइपिंग अच्छे से दें, तो आप लोग इस मेरे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। ग्रुप में कोई भी किसी तरह की कट ऑफ के बारे में चर्चा नहीं करेगा। जो भी बातें होंगी वहां पर टाइपिंग से संबंधित होंगी, टाइपिंग में क्या दिक्कत आ रही है उसकी बात होंगी। जो बच्चे मंगल पे करना चाह रहे हैं मंगल पे करेंगे, जो कुर्ती पे करना चाह रहे हैं कुर्ती पे करेंगे, लेकिन टाइपिंग सभी लोग देंगे। और ग्रुप होगा, थोड़ी देर के लिए पब्लिक करूंगा, जब तक आप लोग ने उसमें शेयर कर दीजिएगा फोटो।
उसकी क्या बोलते हैं जो रिजल्ट की आई। बाकी कोई भी सजेशन हो आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसको भी इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो ये है, आज तो मैं खैर अपने भाई गुड़गांव में हूँ, छोटे भाई के रूम पे आया हुआ हूँ। कल से जैसे ही अगर कल, हाँ कल से ही करते हैं। कल कल मैं रात में घर पहुंच जाऊंगा। तो 8 बजे सभी लोग रेडी रहना, और पर डे आपको रेडी रहना है। ऑनलाइन ही मैं लाइव पर भी आपको एक दो दिखाऊंगा कि हाँ इन बच्चों के नंबर इतने आए हैं। आप लोग ईमानदारी से अपने नंबर बताइएगा। ये नहीं है फिर मैंने बोला कि नंबर आपके 50 आ गए हैं टाइपिंग में, लेकिन आप बोले कि मेरे 70 नंबर की टाइपिंग मैंने स्पीड निकाल दी। ऐसा कुछ नहीं। अगर देखो आप कोई नर्सरी के बच्चे तो हो नहीं जहां पर कह सकते हो कि आप लोग छोटा झूठ बोल देंगे तो तारीफें मिल जाएंगी। अगर आप झूठ बोलेंगे तो धोखा अपने साथ ही कर रहे हैं। शर्म वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके टाइपिंग 20 की आई है, 20 की स्पीड आई है, तो आप वहां शेयर जरूर करिएगा। इंस्टीट्यूट में भी आप अगर जाते हैं टाइपिंग करने के लिए तो वहां का भी एक्सपीरियंस आपको नहीं आएगा, क्योंकि देखो बहुत से बच्चे बोले भैया इंस्टीट्यूट में सीख रहा हूं। तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि सारे सारे बच्चे आपकी जान पहचान के होते हैं। वहां जान पहचान बच्चों के बीच में टाइपिंग करना आसान होता है। अब लेकिन जब आप टाइपिंग देने के लिए जाएंगे, मेन टाइपिंग देने के लिए जाएंगे, तो वहां पर आपको अननोन बच्चे मिलेंगे, उनके बीच बैठ कर टाइपिंग देनी पड़ेगी। वैसे ही अननोन बच्चे आपको, ये जो मैं आपको करवाऊंगा, जो आपकी सीरीज करवाऊंगा मैं लाइव टेस्ट वाली में, लाइव टाइपिंग वाली में, यहाँ पर आपके साथ में अननोन बच्चे बैठ के टाइपिंग देंगे। अंतर ये होगा, फिर मैंने बोला हूं कि वो बस वर्चुअली आपके साथ बैठ के टाइपिंग दे रहे होंगे। मतलब आपको एक्सपीरियंस आएगा कि हाँ कोई अननोन बच्चा है मेरे इस साइड बैठा है और इस साइड बैठा है और वो टाइपिंग दे रहा है। तो इस चीज को भी आप ना ध्यान रखिएगा, और इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। मेरा मानना यह कि आप जरूर ज्वाइन करिएगा, तो जिससे इससे आपको 100% है कि जब आप मेंस का एग्जाम देने के लिए जाएंगे, टाइपिंग देने के लिए जाएंगे, तो आपको फायदा मिलेगा। ओके। और यहाँ ये एक सुधार है। तो फिर से बता दे रहा हूं मैं, कोई भी किसी तरीके का अगर आपको सजेशन देना है कि भैया और क्या ऐड कर सकता हूं इसको लेकर मैं, तो आप जरूर बताइएगा, मैं इसको भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। ओके। तो ये है इस एक छोटा सा वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है इसका। और साथ में जो हमारे यूपीएसआई के बच्चे हैं, अगर उनको पीवाईक्यू लगाना है तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड के बुक्स को जरूर बाय करिए। यहां से आपको बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगी आगे फाइनल फर्दर सिलेक्शन में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।